मुखिया घर का क्या करता है? क्या उसे अपने बच्चों की परेशानी नजर नहीं आती? क्या उसे अपने परिवार की परेशानी नजर नहीं आती? सरकार किसी की भी हो, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, पेट्रोल के जैसे दाम बढ़ रहा है, कम होना चाहिए। देखो दिल्ली में कितना डेवलपमेंट है, शिक्षा कितनी ऊपर है वहाँ, उनके स्कूल देखो, शिक्षा देखो, वहाँ की बिजली देखो, पानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा 2024 का चुनावी सर्वे हमारा जारी है। हम ले रहे हैं जगह जगह जाकर जनता की राय 2024 में किन किन मुद्दों पर सरकार बनाना चाहती है जनता। हाँ जी भैया जी, हमारा सर्वे है 2024 में किसकी सरकार और किसकी सरकार से क्या क्या फायदे। सरकार किसी की भी हो, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, पेट्रोल के जैसे दाम बढ़ रहा है, कम होना चाहिए, डीजल का कम होना चाहिए। ये कह रहे हैं 400 पार होना चाहिए, मुझे लग रहा है अभी डीजल 400 पार होने वाला है। अच्छा, 400 पार के जो मुद्दा है और आप उसको, मुझे लग रहा है कि डीजल 400 पार होने वाला है इस बार। नहीं, वो तो सीटों की बात कर रहे हैं। वही है। ये देखो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम देश में 5 किलो राशन दे रहे हैं, 2029 तक देंगे। अगर वही केजरीवाल दे रहा है बिजली मुफ्त दिल्ली में, तो उनको लग रहा है कि देश क्या कहते हैं सरकार गरीब हो जाएगी। इस हिसाब से तो केंद्र सरकार गरीब हो जाएगी। भुखमरी में हमारा देश 134वें नंबर पे है भारत। और ये कह रहे हैं कि हम राशन देके देश की जनता को राशन दे रहे हैं, तो भुखमरी कम हो रही है, मुझे लग रहा है बढ़ रही है दिन पे दिन। नहीं, देखिए बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए, अगर मान के चले हमारे हिंदुस्तान में जो लोग कमाने के सक्षम नहीं है, जो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज है, सरकार उनको 5 किलो राशन फ्री में देके कुछ तो उनको राहत दे ही रही है ना। ये राहत नहीं है, ये उनको सिर्फ बहकाने वाली बात है। क्योंकि हमारे देश की अभी जनसंख्या ये दिखा रहे हैं 75% पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे लग रहा है उससे भी कम है लोग। अगर पढ़े लिखे होंगे तो राशन मुफ्त लेंगे ही नहीं। जैसे कि अब दिल्ली में रोजगार होगा तो क्यों लेंगे आप? जैसे कि दिल्ली में भी देखिए फ्री की रेवड़ियां मिल रही है, वहाँ बिजली भी फ्री में मिल रही है, पानी फ्री में मिल रही है, शिक्षा फ्री में मिल रही है, अस्पतालों में सारी सुविधाएं फ्री में मिलती है। तो ये फ्री की रेवड़ी है। बिल्कुल। लेकिन अगर यही काम अगर मोदी जी करते हैं, गरीब जनता को फ्री में राशन बांटते हैं, तो ये आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ गरीबों को बहकाया जा रहा है। देखो फ्री की नहीं है ये। देखो पहले जब कांग्रेस सरकार थी, हमारे देश के ऊपर 49 लाख करोड़ का कर्जा था। अब 205 लाख करोड़ का कर्जा है। देश में कर्जा बढ़ रहा है दिन पे दिन। तो अगर कर्जा बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट भी तो देखने को दिल्ली में देखो, दिल्ली में कितना डेवलपमेंट है, शिक्षा कितनी ऊपर है वहाँ, उनके स्कूल देखो, शिक्षा देखो, वहाँ की बिजली देखो, पानी देखो। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? अदर स्टेट में क्यों नहीं है? नहीं, अगर क्राइम रेट कम हो रहा है, क्राइम रेट कम नहीं हो रहा। क्राइम रेट जो कम हो रहा है वो इसलिए कम हो रहा है कि जो भुखमरी है ना वो बढ़ रही है। क्राइम रेट तो कम हो गया जब लोगों के पास भुखमरी होगी, उनके पास पैसा नहीं होगा, उनके पास रोजगार नहीं होगा, तो क्या करेंगे? कुछ भी कहिए भाई साहब। देखिए, पहले जो यूपी को जो दंगों का जो शहर मानते थे, आजकल अगर देखा जाए जब से बीजेपी की सरकार आई है तो दंगे बिल्कुल ना के बराबर है। चाहे आप कोई सा भी दंगा ले लीजिए, चाहे सांप्रदायिक दंगे ले लीजिए, चाहे आप कोई सा भी दंगा उठा के दे दीजिए। देखिए, जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में है और जब से राज्य में आई है, दंगों पे एकदम लगाम सी कस गई है। जो क्राइम रेट तो कम होता ही है, जब जैसे जैसे लोग डेवलप होते हैं क्राइम रेट कम होता है। चाहे वो किसी भी स्टेट की तरफ देख लो, हमारे यहाँ क्राइम रेट कम हो रहा है, तो आप बिहार में देख लो क्राइम रेट कितना ज्यादा है। क्योंकि बेरोजगारी की वजह से ही होता है क्राइम रेट जो होता है। तो हमारे यहाँ लोगों के पास रोजगार है, और अगर सरकार रोजगार नहीं दे पा रही तो नई नई चीजों में बहकाते रहते हैं उन लोगों को। तो क्या मानते हैं 2024 में किसकी सरकार आ सकती है? अगर बीजेपी नहीं तो कौन इस देश को संभाल सकता है? कोई भी सरकार आए, देश में बेरोजगारी कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई जितनी बढ़ रही है, महंगाई कम होनी चाहिए। पहले देखो सिलेंडर 450 का था, आज 1200 रुपए का है। तो लोगों की आय भी तो बढ़ी है उस हिसाब से। आय तो हर साल 10% बढ़ती है। जब बैंक का रेट बढ़ता है 10% हर साल, तो आय भी बढ़ेगी 10% हर साल। अब 10 साल में तुम लगा लो तो 100% होगी। अगर मान लो किसी को पहले 3000 मिल रहे थे तो आज 6000 मिल रहे होंगे। विकास हो पाया आपका यूपी में? विकास हो पाया है कि नहीं? विकास हुआ है यूपी में, विकास मान के चले, अगर विकास भी हुआ है और अगर आय भी बढ़ रही है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? बीजेपी सरकार ही रहने दीजिए, चलने दीजिए बीजेपी। मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं किसी और सरकार के खिलाफ हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जो बेरोजगारी वो कम होनी चाहिए और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ये रोजाना भर्तियां जो कैंसिल होती है, पेपर लीक होते हैं, ये चीज कम होनी चाहिए। पेपर लीक होते हैं ना, जब तुम्हारे क्राइम रेट इतना बढ़िया तो फिर पेपर कैसे लीक होते हैं? पेपर तो पिछली सरकारों में भी लीक हुए, पिछली सरकारों में लीक हुए, लेकिन इतने नहीं हुए जितने इस बार हो रहे हैं। हर पेपर लीक हो जाता है। और अगर रोजगार की बात करें तो क्या सिर्फ सरकारी नौकरी को आप रोजगार मानेंगे? बेसिक भी तो होती है, इंडस्ट्रीज होंगी जब बेसिक तो नौकरी होती है। जब इंडस्ट्रीज होंगी तो सरकारी नौकरी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इंडस्ट्रीज में नौकरी नहीं होती, प्राइवेट भी होती है नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में भी होती है। पर प्राइवेट सेक्टर में कहाँ नौकरी हो रही है बताओ? कम हो रही है लगातार, 30%। क्या लगता है वैसा हमारा सर्वे है 2024 में किसकी सरकार और किसकी सरकार से क्या क्या फायदे? मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ऐसा है सर, आपने रोजगार की बात कही। रोजगार एक चैन होती है, एक कली होती है रोजगार, ठीक है। आप ये ना सोचें कि रोजगार केवल गवर्नमेंट देगी तो ही रोजगार होगा। परिवार के अंदर अगर मुखिया सुखी है ना,
उसका उसकी बीवी सुखी है, और उसकी बीवी सुखी है तो उसके बच्चे भी सुखी हैं, उसके बच्चे सुखी हैं तो उसके पड़ोसी भी सुखी हैं, उसके और रिश्तेदार भी सुखी होते हैं। हर एक आदमी सीधा जाकर ऊपर ताज पर नहीं बैठता, ताज पहनकर, क्योंकि सिंहासन पर बैठ के रोटी खाता है आदमी। हर एक इंसान का रोजगार जो है ना वो केवल एक कली होती है। जब ऊपर से ही कली टूट रही है ना तो नीचे तक कली टूटती चली जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट ही सारा कुछ पेट भरेगी। क्या अनाज देने से ही पेट भर जाएगा लोगों का? क्या 5 किलो राशन दे के ही पेट भर जाएगा लोगों का? ये भी एक कली होती है। तो क्या करे सरकार जिससे गरीब जनता का भला हो? क्या करे? क्या करता है एक मुखिया? मुखिया घर का क्या करता है? क्या उसे अपने बच्चों की परेशानी नजर नहीं आती? क्या उसे अपने परिवार की परेशानी नजर नहीं आती? सरकार भी पेरेंट्स की तरह होती है, माँ बाप की तरह होती है, तभी चुन के लोग लाते हैं। और दूसरी बात ही, आपने भी एक सवाल करा था भैया से कि बीजेपी सरकार क्यों ना रहने दे। जब घर के अंदर 5 भाई होते हैं ना, किसी को 1 दिन की जिम्मेदारी देके देखा जाता है, किसी को 1 साल की जिम्मेदारी देके देखा जाता है। जब खामियां होती है ना तो घर के अंदर जनता एक माँ बाप है। सर हमारा सर्वे, अब हम सर्वे पे आते हैं। 2024 में किसकी सरकार आप चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? आपने पेट में क्या खाकर आए हो मुझे मालूम नहीं, ठीक है। ये जो लोकतंत्र है इसके अंदर जो हमें वोट बैंक जो होता है ना, जो वोट जो हमारा हक है ना, वो इसीलिए तो होता है। हमें कुछ खामियां नजर आएंगी तो हम कांग्रेस बदल के लाएंगे। खामियां नजर नहीं, इसमें आप या कोई और ये नहीं कह सकता कि बीजेपी की सरकार ही रहने दो। कुछ कमी आएगी तो ही आदमी फैसला लेता है, और वो वोट बैंक ही होता है। हमारा वोट का हक ही होता है जिसके आधार पे हम लोग सरकारें बदलते हैं। ये एक पूरे प्रजा का एक अपना एक चॉइस है कि वो क्या कर सकती है। लेकिन एक मिनट बेटा, लेकिन घर के अंदर आदमी 4 जब परिवार के लोग बैठते हैं, वो घर में बैठ के फैसला कर लेता है कि अब इसके हाथ से बागडोर छीनी जाए और छोटे भाई की लेके बड़े भाई को दिया जाए, या बड़े भाई की बागडोर छोटे को दी जाए। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है देश के अंदर कि खुद ही अपने आप सारे फैसले कर लिए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा अभी क्या हो रहा है, किसी को भी उठा के बंद कर दिया। क्या घर के अंदर परिवार के अंदर किसी को कैसे उठा के बंद कर देंगे सर? केजरीवाल के साथ क्या हुआ सर? शराब घोटाले का आरोपी है संजय सिंह, वो क्यों निकल के आए? वो क्यों निकल? सरकार तुमने उठा के बंद कर दी है सर। वो तो जांच एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है। किसके द्वारा? फिर ईडी क्यों फेल हो रही है? कहाँ फेल हो गया? क्यों जवाब क्यों नहीं दे पाई? अगर ईडी ने जवाब नहीं दिया तो उनको बेल क्यों नहीं मिल पाई? आज क्या कंडीशन है? आज क्या कंडीशन? संजय जी कहाँ पर है आज? जी बाहर है ना, बेल पर है ना। कैसे है वो? बेल पर नहीं है वो सर। वो बेल पर है किसी कंडीशन के आधार पर। वो अपने केस के ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, इसलिए वो बेल पर है। देखिए, हक है हर एक को अपना हक है सबको अपनी, मतलब जो कमी है ना, मैं आपके ऊपर कोई आरोप लगाता हूँ तो आपको अपने आरोप को हटाने के लिए आप कोई भी प्रूफ दे सकते। प्रूफ क्यों नहीं देते?